दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में प्राइवेसी को लेकर काफ़ी सारे सवाल होते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारी प्राइवेसी सेफ है या नहीं। बेसिकली आज इस वीडियो के अंदर में मैं लोगों की प्राइवेसी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ आज आपके स्मार्टफोन की प्राइवेसी के बारे में कि आखिर कितनी % तक आपके मोबाइल फ़ोन की जो प्राइवेसी है वो सेफ़ है। आपके अकॉर्डिंग आपके मोबाइल फ़ोन की जो प्राइवेसी है वो सेफ़ है भी या नहीं। तो आज इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन की प्राइवेसी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है श्याम, आप देख रहे हैं द टेक टेक्निकल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। गेट द बेसिक राइट। शुरुआत में यहाँ पर सबसे पहले बेसिक चीज़ों को करने वाला हूँ, क्योंकि बेसिक चीज़ों से ही आप आगे की चीज़ों को ठीक तरीके से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं पहले बात करता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन लॉक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक मेरे को पता है कि अधिकतर लोग जो है यहाँ पर इंडिया में लगभग पैटर्न लॉक का ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी हद तक जो है सेफ़ होता है, लेकिन अधिकतर जो है ये सेफ़ नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि अगर आप पैटर्न लॉक आप इस्तेमाल करते हैं तो पैटर्न लॉक की बजाय आप जो है पासकोड या फिर पासवर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इससे आपके जो डिवाइस की सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। एंड अगर आप जो है एक फिंगरप्रिंट वाला मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपके मोबाइल फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ कर रहे हो स्क्रीन लॉक के साथ में, तो आप उसको भी वहाँ से हटा दें। ऐसा अक्सर हो सकता है कि आप अगर सो रहे हो या फिर आपको पता नहीं हो, तो कोई दूसरा पर्सन जो है आपके मोबाइल फ़ोन को आपके फिंगर के थ्रू जो है अनलॉक कर सकता है। कैसे, जैसे अगर आप कभी सो रहे हो और कोई आपका घर का या फिर परिवार का ही कोई आता है एंड आपके मोबाइल फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश करता है, वो सिंपल क्या करेगा, आपकी उंगली को वहाँ पर रखेगा एंड सिंपल वहाँ पर जो आपका मोबाइल फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। और इस सब से बचने के लिए जो है आपको पासवर्ड या फिर पासकोड का इस्तेमाल करना चाहिए। लॉक योर ऐप्स। तो आज के टाइम में जो मोबाइल का यूज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है एंड इसका जो इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। अधिकतर जो किसी पर्सन का आप देख लीजिए 90% डेटा आपको उनके मोबाइल फ़ोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आजकल सभी काम जो भी हो रहे हैं सब मोबाइल के थ्रू ही हो रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप कोई ऐसी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं जिसका आपका डेली रूटीन में इस्तेमाल है, लाइक बैंक से रिलेटेड या फिर ट्रांजैक्शन वगैरह से रिलेटेड, या फिर कोई भी ऐसी ऐप्स जिसका आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप काफ़ी ज़्यादा जो उसके अंदर डेटा स्टोर हो रखा है, तो यहाँ पर मैं आपको ये टिप देना चाहूँगा कि अगर आप कोई इस तरह की ऐप्स का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आप जो अपनी ऐप्स को लॉक करके रखिए। आजकल के मोबाइल फ़ोनों में जो है वैसे ही ऐप लॉक आ रहे हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करके अपने ऐप्स को भी सिक्योर कर सकते हैं। और ऐसा करने से जो है आपका मोबाइल फ़ोन की जो प्राइवेसी है वो काफ़ी हद तक जो है बढ़ जाएगी। हाइड लीकी नोटिफिकेशन। अक्सर ऐसा होता है कि हम कभी किसी पब्लिक प्लेस में बैठे होते हैं या फिर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे ले लीजिए कि आप अगर अपने ऑफिस में जा रहे हो किसी बस में या फिर कहीं बैठे हो, तो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है दूसरों के मोबाइल फ़ोन में या फिर दूसरों की चीज़ों में झांकने की आदत होती है। ठीक है, अगर आप ले लीजिए कि अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन अपना यूज़ कर रहे हो, उसमें आप कुछ भी चेक कर रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो ऐसा होता है कि आपके बगल में कोई इंसान खड़ा है तो उसकी नज़र आपके मोबाइल फ़ोन पर पड़ जाती है एंड वो उसको देखता रहता है। तब ऐसे में जो है ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अननोइंग लगती है एंड अचानक से जो है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या फिर कोई ऐसी डिटेल्स आपके पास मैसेज के थ्रू आती है और वो एकदम से पॉपअप होती है आपकी स्क्रीन पर, तो ये बहुत ज़्यादा अनोइंग होता है कि आप कोई ऐसी डिटेल होती है कि आप किसी दूसरे पर्सन को नहीं बताना चाहते। अब ऐसे में ऐसा होता है कि जो नोटिफिकेशंस आती है मोबाइल फ़ोन में, तो वो जो आप जिसको सीक्रेट करना चाहते हैं वो सीक्रेट तो नहीं रह पाता और दूसरे बंदे को भी पता चल जाता है। तो ऐसे में इस चीज़ से बचने के लिए जो है आपको अपने मोबाइल फ़ोन की जो ये नोटिफिकेशन होती है, लीकी नोटिफिकेशन होती है, इनको हाइड करके रखना चाहिए। अब हाइड कैसे होगा, आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको वहाँ पर ऐप्स में जाना है और वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मैनेजमेंट मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर के आप उन ऐप्स के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हैं जिनकी आप नोटिफिकेशन जो है पॉपअप करना नहीं चाहते हैं। अब ऐसे में जो है आपकी जो है पर्सनल डिटेल वगैरह और जो डेटा वगैरह है वो काफ़ी हद तक जो है सेफ़ हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं एंड कोई हमारा फ़ोन यूज़ कर रहा होता है, तो अचानक से कोई मैसेज आ जाता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड आप दूसरे पर्सन को वो मैसेज या फिर कोई डिटेल नहीं बताना चाहते हैं। तो इस सब से बचने के लिए जो है आप इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ अ VPN। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ VPN के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जो VPN के बारे में जानते हैं एंड बहुत से लोग VPN के बारे में नहीं जानते हैं। जो लोग VPN के बारे में नहीं जानते उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेट। अब आपने देखा होगा इसका जो इस्तेमाल होता है अधिकतर हम वो वेबसाइट्स ओपन करने में करते हैं जो हमारे इंडिया में या तो हमारी कंट्री में बैन हो गई हो, या फिर वो वेबसाइट जो है किसी कारणवश आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में ना ओपन हो रही हो।
लेकिन यहाँ पर हम VPN का इस्तेमाल अपने मोबाइल फ़ोन की प्राइवेसी के लिए भी कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा सोर्स है आपके मोबाइल फ़ोन की प्राइवेसी के लिए, क्योंकि जो आपके सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जिस भी ब्रांड का आप जो सर्विस यूज़ कर रहे होते हो, टेलीकॉम सर्विस यूज़ कर रहे होते हो, वो आपकी ब्राउजिंग डेटा पर नज़र रखे होते हैं एंड वहाँ से कुछ % डेटा जो है वो स्टोर करके भी रखे होते हैं। अब वहाँ पर VPN करता क्या है कि ये जो है काफ़ी हद तक जो है आपके ये चीज़ों को ब्लॉक कर देता है एंड जो है टेलीकॉम जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको ये करने से रोकता है और इससे जो है आपकी जो पर्सनल डिटेल होती है, जो आपका डेटा होता है, वो काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाता है। यहाँ पर आप जो है आप यहाँ पर मेरा VPN से मतलब है कि आपको कोई पेड VPN ही चूज़ करना है। फ्री वाला VPN यहाँ पर काम नहीं करता। आपने देखा होगा प्ले स्टोर पर ऐसे बहुत सारे VPN के ऐप मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप जो है VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप जो है एक्सप्रेस VPN जैसे हाई रिकमेंडेड VPN ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है इनके प्लान्स भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जो कि यूज़र्स की ज़रूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आप VPN सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ पेड VPN सर्विस का इस्तेमाल कीजिए। चेंज योर डिफ़ॉल्ट ऐप्स। तो जैसे अक्सर जैसे कोई आप एक नया मोबाइल खरीद कर लाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड होते हैं और कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रस्टेड पर्सन होता है उसकी तरफ से होते हैं, लाइक जैसे गूगल हो गया वगैरह। तो दोस्तों समझाने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज़ कीजिए आपने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसमें आपने देखा होगा कि किसी मोबाइल फ़ोन में जो है आपको दो ब्राउज़र देखने के मिल जाते हैं। एक वो ब्राउज़र होता है जो कि थर्ड पार्टी होता है और एक वो ब्राउज़र होता है जो आपको गूगल की सर्विसेज की तरफ से मिलता है, यानी गूगल क्रोम। कोई थर्ड पार्टी वेब ब्राउज़र ऑन कर रहे हो और वो डिफ़ॉल्ट ऐप पर सेट है, तो यहाँ पर बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो डेटा है वो लीक हो जाए या फिर जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाए, क्योंकि ये थर्ड पार्टीज़ के जो ब्राउज़र होते हैं उनका ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो आपको जो है मैं यहाँ पर ये टिप देना चाहूँगा कि समय समय पर आप ट्रस्टेड ऐप को ही अपने डिफ़ॉल्ट ऐप पर सेट करके रखें, यानी कि जिन पर आपको ट्रस्ट है ऐप पर, आप केवल उन्हीं ऐप को अपने डिफ़ॉल्ट ऐप पर सेट करके रखें। तो इससे जो है आपकी प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं होगा और आपकी जो प्राइवेसी है वो काफ़ी हद तक और बेटर हो जाएगी। एनक्रिप्टिंग एवरीथिंग। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि आप एक अच्छा स्क्रीन लॉक लगा करके अपने मोबाइल फ़ोन की जो है सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं पासवर्ड और पासकोड को यूज़ करके। यहाँ पर भी सेम आपको वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको यहाँ पर मोबाइल को जो है स्क्रीन लॉक नहीं बदलना है। यहाँ पर आपको जो अपने मोबाइल फ़ोन की जो फाइलें हैं आपको उनको लॉक करना है। यहाँ पर आपको उनको लॉक करके जो है इनक्रिप्ट कर देना है। अभी आजकल के जितने मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और उसमें जो एक पासवर्ड या फिर एक पासकोड लगा सकते हैं। इससे होगा ये कि अगर कल को आपका मोबाइल फ़ोन कहीं गिर जाता है या फिर कहीं भी सपोज कीजिए कोई दूसरा पर्सन आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए लेता है तो जो स्क्रीन लॉक होता है उसमें से जो आपका डेटा जो है कोई भी आराम से निकाल सकता है कंप्यूटर से केबल कनेक्ट करके। लेकिन इनक्रिप्ट करने के बाद में अगर कोई कोशिश करता है आपका डेटा निकालने की तो आपकी परमिशन के बिना वो डेटा नहीं निकल पाएगा या फिर वो उस डेटा को किसी दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएगा। अगर वो ऐसे करने की कोशिश करता है तो जो डेटा है पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। दोस्तों अपने डेटा को सेव करने के लिए आप यहाँ पर इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डेटा को इनक्रिप्ट करके। अपने लास्ट टिप की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी टिप की तरफ। चेक फॉर स्टॉकवेयर। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन में अक्सर हमसे बिना पूछे हमारी जो डिटेल्स होती है वो सर्वर पर अपलोड होती रहती है, या फिर हमारी जो भी हम मोबाइल फ़ोन पर कर रहे होते हैं वो ट्रैक होता रहता है। अब ऐसा किस चीज़ की वजह से होता है? ऐसा होता है सॉफ्टवेयर की वजह से। जैसे आपने देखा कि कंप्यूटर में वायरस चला जाता है, वैसे ही मोबाइल फ़ोन में एक तरह का एक सॉफ्टवेयर नाम का वायरस होता है। अब ये वायरस आता कैसे है? तो दोस्तों ये जो वायरस होता है ये आपको किसी मेल के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू या फिर किसी लिंक के थ्रू मिलता है। आप गलती से उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लेते हो, आपको पता नहीं होता है एंड इस तरह से जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन में घर कर जाता है। वो एक हाइड लोकेशन में काम करता है और पता नहीं चलता है बिल्कुल भी कि हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई वायरस है, लेकिन वो जो है छुपे रहते हुए भी अपना काम करता रहता है। हमारी जो डिटेल्स है वो ट्रैक करता है, हमारे जो मोबाइल में कर रहे होते हैं उसको रिकॉर्ड करता रहता है एंड अपने सर्वर पर अपलोड करता रहता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि हम कैसे पता करें कि हमारे मोबाइल फ़ोन में स्टॉकवेयर है। इसके दो साइन हैं, या तो आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो बहुत ही जल्दी डाउन होगी चार्ज करने के तुरंत बाद, और जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो कुछ ज़्यादा ही हीट होगा, लाइक नॉर्मल हीट से कुछ ज़्यादा हीट होगा। अगर इन दो में से कोई भी एक साइन आपके मोबाइल फ़ोन में है या फिर ये दोनों हैं तो समझ लीजिए कि आपके मोबाइल फ़ोन में भी एक स्टॉकवेयर नाम का वायरस है।
लेकिन अब बात आई दोस्तों कि हम इसको कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से रिमूव कर सकते हैं। तो जो दोस्तों साइबर सिक्योरिटी होती है, उन्होंने जो है इन सभी जो स्टॉकवेयर नाम के जो वायरस है, इन सभी को डिटेक्ट करना शुरू किया और काफ़ी ज़्यादा हाई जो है नंबरों में ये देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का मानना ये है कि आप यहाँ पर एवेस्टास नाम के एंटीवायरस से, जो कोई नाम के वायरस से बच सकते हैं और ये उन्होंने प्रूव भी किया है। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन में भी कुछ इस तरह का वायरस है तो आप जो है एवेस्टास एंटीवायरस का इस्तेमाल करके इस वायरस से भी बच सकते हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा एंड होप करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। देखते रहे द टेक टेक्निकल्स।